नीट रिफ्रेशर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीशा आप सभी का फिर से नीट रिफ्रेशर्स में एक और बार स्वागत करती हूँ। नीट रिफ्रेशर्स अब आ चुका है आप लोगों की हर तरह की नीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान करने। तो अब हम आज बात करने जा रहे हैं एक अच्छे स्पेशल टॉपिक पे कि अब ये जो हालात हम देखे हैं कि नीट 2025 जैसा हमने सोचा था उस तरह का प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर नहीं था। नीट 2025 में कट ऑफ मार्क्स काफी नीचे चला गया। इवन टॉपर हाईएस्ट मार्क्स भी बहुत कम हुआ था जो हमें पिछले 2-3 साल से मिल रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये जानना है कि 2026 में हमें नीट रिपीट करना है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आप सभी बच्चों के लिए, पर बिल्कुल घबराइए नहीं। आज हम लोग इसी विषय पे बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमें क्या 2026 में नीट रिफ्रेशर्स में या फिर नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या नहीं। तो 2026 में नीट रिफ्रेशर जरूर आया है आप सभी को नीट के एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, मन में विश्वास रखिए और जरूर इस एग्जाम के लिए लड़ पड़िए। डेफिनेटली 2026 में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन होगा और आपका डॉक्टर बनने का सपना जरूर साकार होगा, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं पर शायद क्वालिफाई नहीं हुआ है, शायद उन्हें मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा या हो सकता है एमबीबीएस की सीट ना मिल पाए। तो इस कंडीशन पे बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात हो जाती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अब हमें आगे क्या करना चाहिए इस बारे में अगर हम सोचे तो ये बहुत सारी चीजों पे बच्चे डिपेंड करता है। क्या क्या चीजें हैं वो, एक तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका मार्क्स कितना आया है, यानी आप अब तक कितनी तैयारी के साथ आए हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना ले चुके हैं। क्या ये आपका पहला साल है, क्या इससे पहले आप और भी काफी सारे साल इसमें गंवा चुके हैं, या फिर आपका मनोबल इतना स्ट्रांग है कि हाँ आप कर ही लेंगे। तो आइए अब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं ये बोलना चाहूंगी वो है ये कि 2025 में आपका मार्क्स कितना आया है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 2025 में हमने देखा है कि कट ऑफ मार्क गया है 686 AIR 1 के लिए। तो जब 686 AIR 1 के लिए गया है तो बच्चों 720 में 720 तो आया नहीं है, इवन फैक्ट 700 भी इस बार किसी को नहीं क्रॉस हुआ है। तो जब 686 हाईएस्ट मार्क्स गया है उसके साथ अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि 600 प्लस अच्छे मार्क्स माने गए हैं, 550 अबव तो बहुत अच्छे ही है। अब सवाल उन बच्चों के लिए होता है 400 के आसपास जिनके मार्क्स है, 400 450 के आसपास अगर मार्क्स है, हो सकता है आपको पसंदीदा एमबीबीएस की सीट ना मिल पा रही हो। तो इस केस में बच्चों मैं ये जरूर कहना चाहूंगी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं वो आप जरूर एक बार ध्यान में रखें। हाँ अब 4 साल 5 साल हो गए हैं तो आपको थोड़ी इस बारे में सोच लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट इमीडिएट पास आउट किए हैं 12th स्टैंडर्ड में और आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद ये पहला साल है या दूसरा साल है तो डेफिनेटली आपको एक और कोशिश करनी चाहिए। आपको एमबीबीएस की सीट अगले साल जरूर मिल सकती है। अपना मनोबल जरूर बनाए रखें और जरूर इस बारे में सोच लीजिए कि ये तैयारी आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकती है जीवन में। अब 400 अगर नहीं आए हैं, 300 350 भी अगर आए हैं तो मैं उन सारे बच्चों को ये जरूर सलाह देना चाहूंगी कि लगे रहो, ये डेफिनेटली एमबीबीएस सीट आपकी होगी ही होगी 2026 के लिए। पर इन सारी चीजों के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आपको लगे रहना पड़ेगा हर एक सवाल के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट बायो का हो चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, आपको हर सब्जेक्ट में लगे रहना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि जब तक आप अपनी मर्जी से एकदम अपनी जी जान नहीं लगा दे रहे हो, ये 2026 भी आपके लिए टफ हो सकती है। 300 350 में आपको आगे 600 700 तक पहुंचने के लिए काफी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन बच्चों के लिए जिनका इससे भी कम मार्क्स आया है, हो सकता है इन बच्चों के लिए और बहुत तैयारी की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सो 2026 के लिए आप एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज लो और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आप मनोबल से लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स 2026 तक जरूर मिल जाएंगे। पर हाँ आपको लगे रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप जी जान से इस एग्जाम में नहीं लगोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होना बहुत मुश्किल है ना। हम लोग एक और वीडियो में भी और आगे देखेंगे कि किस तरह से स्कोर इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत पड़ती है और हम किस तरह से स्कोर इंप्रूव करेंगे। तो हमारे कंसेक्यूटिव वीडियोस देखते रहिए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि जिस लेवल पे आप मार्क्स में हैं या फिर जिस लेवल की तैयारी आपकी है उससे आगे बढ़ने के लिए आपको और कितना मेहनत करना पड़ेगा।
किस स्ट्रैटेजी से आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस स्ट्रैटेजी का, बिना इस तैयारी का मार्क्स लेके आना एक बार में इजी नहीं होगा। सो हर एक बच्चों के लिए जिनका जो भी मार्क्स रहा है, उनके हिसाब से अलग अलग तैयारी की स्ट्रैटेजीज होती है, जो हम आगे अपने सारे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगले साल रिपीट करना है या नहीं। तो मैंने इन सारे बच्चों को बोल दिया है मार्क्स के बेसिस पे कि जिनको जितना मार्क्स आया है, आप बिल्कुल बेझिझक अगले साल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बच्चों हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। ये लगता तो एक साल है, पर ये होता एक साल नहीं है। फिर ये होता क्या है, ये होते कुछ ही महीनों की बात है, और उन महीनों में एकदम लग जाइए, शुरू से लग जाइए, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस पाने से अगले साल कोई नहीं रोक सकता है। अब मार्क्स के बाद एक और चीज, काफी सारी चीजें आती है कि घर में काफी सारी बातें होती है कि ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, ऑलरेडी तुम 1 साल दे चुके हो, ऑलरेडी तुम 2 साल दे चुके हो। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सारी चीजों का बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है। किन चीजों पे फर्क पड़ता है? जैसे कि पेरेंट्स पे इन चीजों का थोड़ा दबाव रहता है। पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि शायद तुम्हारा 1 साल 2 साल हो गया है। मैं इन पेरेंट्स को और इन सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि साल 2 साल अगर देके हमें बहुत अच्छी जिंदगी आगे मिल जाए, तो हमें उस साल 2 साल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर इनसे ज्यादा साल आप गंवा चुके हैं, आपको तैयारी में या तो कुछ अच्छा खासा बदलाव लाने की जरूरत है, और अपने मनोबल को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है, ताकि आप 2026 में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओ मार्क्स में। आपको अपनी तैयारी में बहुत मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हो और इस बार 2025 में अच्छे फल या अच्छे मार्क्स आपको नहीं आए हैं, आपको और तैयारी की, और तैयारी के साथ साथ अलग तरह से तैयारी करने की जरूरत है। कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आप अच्छे से नीट 2026 के लिए अपने आप को तैयार कर सको। है ना दोस्तों? अच्छा, और रही उन बातों के लिए कि कौन किधर से कहां से आप क्या बोल रहे हैं, या आप खुद डिमोटिवेट हो गए मार्क्स से, या आप खुद ही नहीं चाहते हो, कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सा सवाल है। आपको इंटरेस्ट है या नहीं? क्योंकि बच्चों, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स एडमिशन तो लेते हैं, और शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है डॉक्टर बनने में। अब डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम मानते हैं हमारे समाज के लिए ऑलमोस्ट भगवान के बाद अगला दर्जे का प्रोफेशन है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को ये प्रोफेशन उतना ही अच्छा लगे जितना सबको लगता है। किसी को कोई और काम भी पसंद आ सकता है, किसी को डिजाइनिंग का काम पसंद है, किसी में कला है कि बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सके, किसी में कोई इंजीनियरिंग क्वालिटीज है। तो ये बच्चों आपको अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन से क्वालिटी में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस फील्ड में आप पढ़ लो, पास भी कर जाओ, अच्छे कलर्स से, अच्छे रंग से, अच्छी तरह से आप डॉक्टर भी बन जाओ। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? कैसे आपको समझ में आएगा कि एक पेशेंट किस तरह की दुविधा से, किस तरह के दुख से पास होते हैं? तो इसी वजह से आपको सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या आप भी इस चीज में उतने ही इंटरेस्टेड हो जितने आप सुन रहे हो बाकी लोगों को। आपको खुद को भी उतने ही अच्छे से इंटरेस्ट लेके इस चीज को तैयारी करनी चाहिए। उतने ही इंटरेस्ट के साथ आपको 2026 की तैयारी करनी है, जितने इंटरेस्ट के साथ आपको सवाल पूछा जाता है। अगर आपको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो 1 साल भी ना गवाएं, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन होती है। अगर आप इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो 1 साल भी इसके लिए नहीं गवाना सबसे बुद्धिमानी काम होगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है डॉक्टर बनना, अगर आपको लोगों को सेवा करके या फिर लोगों को ट्रीट करके अच्छा फीलिंग का एक अनुभव है, या आप इस फील्ड में आगे करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन में, तो डेफिनेटली बिना सोचे लग पड़ो। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट है, आपको सफल होने से इस फील्ड में कोई नहीं रोक सकता। तो यही मेरा एक छोटा सा आप सभी के लिए, हम बोल सकते हैं जिसे, एक तरह का मेरी बातें हैं, या फिर मेरा कुछ अपना अनुभव है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं जरूर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। अभी इन छोटे मोटे बातों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ इसके बाद आगे के सारे वीडियोस में, कि हम किस तरह से हर एक बैंड के
मार्क्स के लिए, हर एक इयर्स ऑफ स्टडीज के लिए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उन सभी का मैं हर एक तरह का वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे या हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, पढ़ा तो बहुत जा रहा है, लेकिन हम किस तरह से पढ़े ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नीट रिफ्रेशर्स को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और नीट रिफ्रेश में ही आगे बढ़ते रहिए। हम स्टडीज के साथ साथ ये भी जरूर शेयर करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पे किस तरह से कमांड लेनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जरूर हमें मैसेज कीजिए। नीट रिफ्रेशर्स ऑलवेज आपको तैयारी के लिए रेडी है।